अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बड़ा अरसा हो गया स्ट्रीट दावा पे जा नहीं सका, तो आज मैं जा रहा हूँ इधर मिसिसागा में। एक है रमज़ान एक्सपो 2024, तो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी अपेरेंटली बहुत आते हैं। तो जाके देखना चाह रहे थे कि वहाँ पे कोई दावा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वहाँ पे और क्या एक्टिविटीज़ हैं। कि बड़ा अरसा हो गया फ़लस्तीन और गज़ा को फॉलो कर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें उसकी वजह से मैं नहीं कर सका। और तो आज मैं थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना चाह रहा था एक लिहाज से, क्योंकि रोज़ वो वीडियोस देख देख के, पिक्चर्स देख के थोड़ी बंदे की तबीयत ऑफ हो रही होती है। तो मैंने कहा चलो आज एक्सपो पे जाके देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। कोई अगर दावा स्टॉल वगैरह लगा हो तो वहाँ उनके साथ वॉलंटियर कर लेंगे, वरना देख के आते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे। और तो लेट्स गो चेक इट आउट। पहुँच गए यहाँ, देखते हैं अब अंदर है क्या। ठंड बहुत सख्त है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ भी बहुत आई हुई हैं, बहुत रश है, लोग आते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं आगे क्या है। लोग आते जा रहे हैं। यहाँ से एंट्रेंस से अपने QR कोड टिकट्स वगैरह स्कैन करा के हैंड टैग लेके यहाँ से सीधा अंदर जा सकते हैं। एंट्री इज़ दैट वे। और ये जी पूरा ऑडिटोरियम मैंने फुल किया हुआ एक्टिविटीज़ के साथ, स्टॉल्स के साथ, शॉप्स के साथ। देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, आ तो हम गए हैं, रश बहुत ज़्यादा है, स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा है, सारे अभी मैं देख के आया हूँ, लेकिन उनमें से कुछ मुझे पसंद भी काफ़ी हैं और कुछ जानने वाले लोग भी हैं। लेकिन सबसे फेवरेट जो इस वक्त चल रहा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये पीछे ये दिखाएं ज़रा, ये पीछे VR मोशन हेडसेट्स लगा के फुल एक 4D एक्सपीरियंस ये दे रहे हैं साथ, जिसमें से आप अपनी पसंद की जगह या अपनी पसंद की सिचुएशन में जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मक्का मदीना हो गया, इसरा मिराज हो गया, वो इवेंट आप अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी जो है सारी, वो एक्सपीरियंस कर सकते होते हैं। इधर से लेके सारा इस साइड पे लेके उन्होंने यहाँ पूरा आगे तक बूथ बनाए हुए, जिसके अंदर लोग सारे अपना VR का एक्सपीरियंस इंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरी बारी आने वाली, लाइन में मैं लगा हुआ हूँ, वेटिंग लिस्ट में डला हूँ। तो सबसे पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं वापस स्टॉल्स पे, देखते हैं कि जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनको जाके मिलता हूँ वापस, स्पेशली बुक्स वालों को और बखूर वालों को, ऊद वालों को, वो मेरे सबसे फेवरेट है। कुछ पेंटिंग वाले स्टॉल्स भी थे, अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जैसे ही हम पूरा करते हैं। फिर उसके बाद हम खाने के कुछ स्टॉल्स हैं, उधर जाएंगे और फिर वहाँ से वापस देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। The wormhole is about to close. Let me see. Safety belt. A little bit overweight. Let me adjust the backrest for you. I need to sanitize you so you won't contaminate Earth with your germs. Get ready. 3, 2, 1. First revelation. Despite relentless persecution from Quraysh, Prophet continues to spread the message. He's just arrived in Taif with high hopes that Islam will be well received here. Unfortunately, the leaders of Taif rejected his message. They incited a group of lowlifes to force him out of the city. His shoes filled with blood from the stones that pierced his flesh. Heartbroken, yet he prays. To you, my Lord, I confide my weakness, my limited power, the suffering I was made to receive. What followed was an astonishing miracle. अच्छा भाई, VR वाले पार्ट से तो फारिग हो गए हैं। उसके बाद बहुत भूख लगी हुई थी, तो एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है मुनासबा नाम है उसका, तो वहाँ से जाके खाना लिए। तो ये लैम मंदी लिए जाके मैंने यहाँ से, ये चेक करें, ओह कितना नरम गोश्त है।
आराम से उतरा, मज़े से उतरा। साथ उन्होंने ये थोड़ा सा दिया जी, प्याज दिया साथ, और दूसरी चीज़ ये उन्होंने साथ ये चटनी दी थोड़ी सी। चटनी का तो मैं इतना ख़ास कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये प्याज जो है ना ये डालेंगे इसके ऊपर, फिर इसको खा के देखते हैं क्या मज़ा कराएगा ये। स्टॉल्स यूजुअली इस तरह के फेयर्स पे, स्टॉल्स पे खाना जो होता है नॉर्मली होता है, इसलिए मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अच्छा बना हुआ, काफ़ी कंसिडरेबली अच्छा, जो मैं सोच रहा था उससे। ये सारा उधर आगे से लेके पूरा ये फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ड्रिंक्स भी हैं इसमें, रेस्टोरेंट्स हो गए, इराकी रेस्टोरेंट्स, अफ़गानी रेस्टोरेंट्स, इजिप्शियन रेस्टोरेंट्स, मीठे की दुकानें भी होगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह की डी स्पॉट हो गया, सारे हो गए। अभी खाना खा के फारे हुए, अभी बस यहाँ जाते हैं, यहाँ से जाके थोड़ा जूस वगैरह लेते हैं, तो फ्रेश जूस बनवाते हैं, तो फिर कुछ स्टॉल्स पे जाते हैं इसके बाद, और जहाँ पे अंदर सारे बाकी के स्टॉल्स ये साइड पे लगे हुए थे, डेकोरेशंस के, कपड़ों के, बुक्स के, ऊद बखूर सारा कुछ, इधर जाते हैं फिर इसके बाद। How are you doing? Can I please have one pina colada and one mango bubble tea? One mango bubble tea and one one pina colada. Sure, the pina colada comes in a pineapple shell. Pineapple, please. Anything else? That's all. 20. Card or cash? Debit, please. What's your first name? Name? Mohammed. लो पाइन साढ़ा आ गया पीना कलाडा बम पाइनएप्पल के अंदर ही, बहुत आला, ट्राई करते हैं। ये सारा इन्होंने लगाए में बच्चों के खेलने की जगह, फैमिलीज़ आएगी और फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल ठीक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। हम जा रहे हैं, एक पेंटिंग वाला स्टॉल एक देखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो देखने जा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं उसका क्या सिस्टम है। ये है वो स्टॉल जो मैं देख के गया था, अभी इनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी हैं। Assalamu alaikum. Art alaikum assalam. This is all the way from Iraq. From Iraq? Yes. MashaAllah, Yes. MashaAllah. This is you see what's written On the one on the left? Yeah. ये सारे कारपेट्स वगैरह भी है जिनके ऊपर सूरतें लिखी हुई, आयतें लिखी हुई हैं डिफरेंट डिज़ाइन की। We are 3 generation in rugby business. माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बता रहे हैं कि इराक से आया सारा Let me कुछ show you, ये। I have 2 big श्योर ones. श्योर, नो प्रॉब्लम। बता रहे हैं इराक से आया सारा कुछ, तीसरी नस्ल है इनकी जो ये कारपेट्स, रग्स और पेंटिंग के काम पे चल रहे हैं। ये सारी इनके पास हैं, All each one different artist. सारी की सारी, हर जो है वो एक अलग ही आर्टिस्ट ने बनाई हुई है। ये भाईजान बैठे हैं चोई साहब दुकान ला के, तो आंटी जो है इनकी वो दिखा रही हैं हमें। This is from Italy crystal, gold Italy plated. All high end stuff. कैलीग्राफी हुई हुई है, And अरेबिक सूरतें लगी हुई हैं। ये वाली इन्होंने एक दिखाई है, सारी इनकी स्पेशल एक इन्होंने बनवा के रखी हुई है, इनके पास पड़ी हैं और दिखा रही हैं। वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, सारे इनके पास फुल एडिशन रखे हुए हैं, इन्होंने कस्टम पेंटिंग्स रखी हुई हैं, कुछ इन्होंने पीछे बना के उधर रखी हुई है पेंटिंग अपने साथ। और इनके पास चाय के सेट रखे हुए सारे चाइना के। Those are elephant tusks, right? this is wool. Oh, okay. Hand carving. Hand carved, okay. Yes. ये भी डेकोरेशन आइटम रखे हुए पीस सारे And this is Marano, gold plated. गोल्ड प्लेटेड। Yes, gold माशाल्लाह, plated. This is Bohemian crystal क्रिस्टो, and silk rugs. सिल्क रग्स, ओके, फ्रॉम Yes. इराक, No, silk rugs from Iran. फ्रॉम ईरान, ओके, माशाल्लाह। ये जो इनकी शॉप है उसका नाम है
अतरकची गैलरी, ये इधर ही है, लोकल है टोरंटो के GTA में. You guys are online too, right? Sorry? You guys have an online website? Yes, we have online. Online For website. dogs, this one. ये इनका कार्ड We दिखा. have 3 stores. ये इनके 3 स्टोर है, उनमें से एक ये है. उन्होंने कहा है स्पेशल मुझे कि अपने हमारे कार्ड्स हैं वो दिखाओ. रग का स्टोर अलग है, डेकोरेशन पीसेस का अलग है. तो उन्होंने स्पेशल कहा है कि जी स्टोर अपने हमारे दिखाओ उस पर. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ. फिर वो पेंटिंग एक पसंद आई थी आंटी के पास, उनसे प्राइस पूछी जाके तो उन्होंने सीधा कहा $400-500 बता दिया. मैं कहा ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम. वहाँ से वापस आ गए. तो अब ये आए मैं इधर, हम इधर सामने एक इन्होंने छोटा सा स्टेज बनाया हुआ, पोडियम सा बनाया हुआ, वहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, पता नहीं किस बारे में. ये तो वो देख रहा था. तो अभी चलते हैं आगे. आगे के स्टॉल्स हैं कुछ, वो देखते हैं जाके कि क्या कर रहे हैं वहाँ पे लोग. अच्छा, ये एक बुक स्टॉल यहाँ पे लगा है, बहुत सारी बुक्स हैं. वैसे तो इनके पास पता कि देख सकते हैं आपको पूरी की पूरी लगी हुई है इधर टेबल्स के ऊपर. लेकिन एक पाकिस्तान वालों के लिए ना एक मशवरा है, स्पेशली जब लोग पूछते हैं कि कुरान पाक नहीं पढ़ते जो लोग, स्पेशली इस वजह से कि जो इस इंग्लिश में वो लिखा होता है वो इंग्लिश बहुत मुश्किल होती है. ये कुरान पाक की एक ट्रांसलेशन है, ये उसका जो हिफ्स एडिशन है उस्मानी स्क्रिप्ट में, इसको कहते हैं द क्लियर कुरान. डॉक्टर मुस्तफ़ा ख़ताब हैं, इधर कनाडा में इजिप्शियन प्रोफेसर हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है इसको बहुत सिंपल इंग्लिश में. ये वाला कुरान जो है ना ये रेकमेंडेड होता है. तो सीधा वही नॉर्मल जिस तरह होता है कि अरबिक एक साइड पे लगी हुई है, इंग्लिश एक साइड पे लिखी है, और नीचे एंड पे छोटे छोटे उन्होंने नोट्स भी दिए होते हैं तफसीर के लिए या पॉइंट्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए जो लोगों को नहीं पता होता. इस पेज पे भी एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है. ये थोड़ा बड़ा है लोगों के लिए, हर किसी के लिए कंपेयर वो नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है इसके साथ. तो इसकी दूसरी ऑप्शन होती है कि एक ये हार्ड कवर वाला मिलता होता है, सेम चीज़ है, द क्लियर कुरान सीरीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन अरबिक के साथ. और अगर वो भी नहीं अगर लेते कोई तो फिर ये वाला भी है जिसमें ये पेपर बैक कवर है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है. ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश है, ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट है पूरे कुरान के साथ. थोड़े तफसीर का फॉर्मेट भी दिए होते हैं, एंड पे पॉइंट्स दिए होते हैं लोगों के लिए जो कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए, कौन सी वर्ड्स किधर आई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी. तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है लोगों के लिए कि ये अगर आपको मिलती है पाकिस्तान में कहीं और मिलती है या ऑनलाइन कहीं मिलती है, ये वाला आप ज़रूर मंगवा के देखें, आपको अच्छी तरह समझ लगेगी कि कौन सी वर्ड्स की ट्रांसलेशन क्या बनती है. क्योंकि ये कंप्लेंट रह चुकी है लोगों की काफ़ी अर्से से कि भाई हम जो इंग्लिश यूज़ होती है वो शेक्सपियरियन इंग्लिश यूज़ हो रही है, या इतनी पुरानी इंग्लिश, वो जो धाव वाली इंग्लिश, धाए वाली इंग्लिश यूज़ हो रही है जो आप लोगों को नहीं समझ लगती है अक्सर लोगों को. तो ये प्लीज़ ट्राई करके देखें, ये मैं मशवरा देना चाह रहा था. बाकी ये बहुत इधर बुक्स पड़ी हुई हैं अच्छी किस्म की. अभी मैं देखता हूँ कि उसी स्टॉल की हम दूसरी साइड पे आए हैं. यहाँ पे ये बुक पड़ी थी, मैंने पहले भी दिखानी थी दरौना तरफ. ये वही उसी बंदे के क्लियर कुरान ट्रांसलेशन है लेकिन बच्चों के लिए. बहुत इंटरेक्टिव बुक उन्होंने बनाई हुई है. ये उन लोगों के लिए स्पेशली, मतलब यंग पेरेंट्स जो हैं या पेरेंट्स इन जनरल स्पीकिंग जो हैं वो जो छोटे बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं. ये सारा का सारा छोटा क्लियर कुरान उन्होंने रखा हुआ है. उसी तरह अरबिक यहाँ पे साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कंटेक्चुअलाइज किया हुआ है. साइड स्टोरीज जितनी हैं वो बताई हुई हैं, टिडबिट्स वगैरह जितने बीच में हैं वो बना के रखे हुए वो बताए हुए हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम बताए हुए हैं, बैकग्राउंड स्टोरीज वर्सेस की बताई हुई हैं. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ बनाई हुई है, द क्लियर कुरान फॉर किड्स है ये. तो ये बहुत इंटरेक्टिव है, लोगों की हर सूरह का अलग ही उन्होंने एक पूरी एक्टिविटी बुक टाइप बनवाई हुई है. साथ एक्सीलेंस ऑफ द प्रॉफिट, साइड स्टोरी आ जाती है, फिर बीच में कुछ टिडबिट्स आ जाते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी आ जाती है बीच में. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है. इसके अलावा एक और साथ ये चीज़ थी कि इसी क्लियर कुरान की ट्रांसलेशन के साथ आगे आप उनके लिए तफसीर भी ले सकते हो बच्चों के लिए. ये तो मैं से कोई खुली भी नहीं पड़ी हुई तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता किस तरह की, लेकिन बच्चों की स्पेशली साथ उन्होंने तफसीर भी बना के रखी है ताकि आप उनको एटलीस्ट सूरज की कॉन्टेक्ट, सूरज के पीछे का मतलब जो है बैक स्टोरी जो है वो आप एक्स्ट्रा उनको डिटेल में साथ बता सकते हो, इंटरेक्टिव तरीके से, कार्टून्स के साथ, एनिमेशन का डिफरेंट तरीके के साथ. ये एक सूरह 1 और 9 से लेकर 9 तक की, ये 29 से 48 तक की थी, ये 10 से 28 तक की है. इसी फॉर्मेट के ऊपर एक और उन्होंने चीज़ बनाई है, इसको कहते हैं द क्लियर कुरान डिक्शनरी सीरीज़. इस डिक्शनरी के अंदर 300 या 300 प्लस कुछ वर्ड्स हैं जो कुरान में रिपीटेडली यूज़ होते हैं, वो उनका मतलब उन्होंने बीच में डाला है और वो भी बहुत ईजी तरीके से. फॉर एग्जांपल अब पिक्चर्स के साथ कि उनको बोलना किस तरह, बोलने का तरीका, साथ डायग्राम शो किया हुआ है कि अच्छा कोई वर्ब है या कोई चीज़ है उसका मतलब क्या, व्हाट डज़ इट लुक लाइक, ताकि आप कंटेक्चुअलाइज कर सको उसको आराम से. कि जो भी कुरान में मुश्किल वर्ड्स या स्पेसिफिक वर्ड्स कोई इस तरह के यूज़ हुए हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं तो आप उनको साथ क्या कहते हैं सीख सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल अब अल-फिरदौस यहाँ पे लिखा हुआ, तो अल-फिरदौस के जो इंग्लिश मतलब है साथ पैराडाइज. डेफिनेशन के नीचे उन्होंने साथ इंग्लिश भी लिखी हुई है, लेकिन कितनी दफ़ा वो यूज़ हुआ है कुरान में वो भी बताया हुआ साथ, और उर्दू अरबी में बताया हुआ भी है कि बोलते कैसे होते हैं इसको. साथ पिक्चर में भी लिखा हुआ है कुछ. यहाँ पे कोई और चीज़ अगर होगी या कोई फल हो गया, कोई कुशन हो गया, कोई गिलास हो गया पानी का,
कोई चीज़ होगी तो वो सारा कुछ इन्होंने बताया। ये भी बहुत एक आसान और अच्छे क्लियर रिसोर्स है बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी। ये वो आंटी जिनसे पेंटिंग देखने गए थे, उन्होंने साथ ही गिफ्ट में भी दे दिया। पता नहीं अब है क्या, हैंगिंग के लिए डेकोरेशन पीस किसी टाइप का। वो सामने ही फूड कोर्ट एंडोर है वहाँ से, और ये बिल्कुल इधर ही सामने इन्होंने प्रेयर एरिया बनाया था। फैमिलीज भी बैठी हुई, खाना शाना खा रहे हैं, लोग बैठे हैं काफ़ी। अब बस जाके नमाज़ पढ़ते हैं, 1-2 स्टॉल और देखते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। बस बहुत 4 घंटे तो हो गए आए हुए। मगरिब का टाइम हो गया, अज़ान हो रही है, तकरीबन 5 घंटे हो चले मुझे आए हुए। अच्छा जी, मैं तो निकल आया हूँ। बस ये रात 10 बजे तक चलना है। रश अभी भी लगा हुआ है, लोग अभी भी और आ रहे हैं। एंड पे उन्होंने बस जाते हुए फ्री जूस का सैंपल भी दे दिया रूबीकॉन वालों का। तो गाड़ियाँ अभी भी इकट्ठी हुई हैं, बहुत आवाम आ रही है, और ये 3 दिन तक यही चलना है इसे। तो देखते हैं इंशाल्लाह आगे कोई अगर इवेंट आता है, कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है जिसमें कोई और व्लॉग बन सकता है, जिसमें कोई थोड़ा सा एजुकेशनल एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट भी हो, कोई फ़ायदेमंद कंटेंट भी हो, तो फिर इंशाल्लाह अगला व्लॉग भी बनाएंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।